खत्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात डिस्कस होंगे, असरअंदाज होंगे। उसकी वजह ये है कि देखें, ये कोई एक तो कोई एलामिया नहीं जारी हो पाएगा, क्योंकि चाइना ही जब चाइना इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर सकते हैं कि इंडिया का इतना बड़ा जो डिप्लोमेटिक शो है उसको ख़राब कर सकते हैं। शी जिनपिंग ऑलरेडी नहीं जा रहे। व्हाई इंडिया हैड टू डू दिस? दिस इज समथिंग एन एग्रेसिव बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। ठीक है जी। और प्रेस्टीज आके जी ग्लोबल लीडरशिप आपके पास निकाल सकता है G20 से। सारी बात है। पहली बात तो ये है कि ये प्रेस्टीज का मौका चीज़ है। मैं तो अब इंडिया में एक थोड़ा हाइपर नेशनलिज्म का भी बुखार चल रहा है कई सालों से, रिसेंटली 2-3 साल से। so these things are getting more attention, you know. G20 समिट 2023 भारत के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। शायद ही इतिहास में इतना बड़ा इवेंट कभी हुआ हो जहां पर 40 देश के टॉप हेड्स, पीएम, प्रेसिडेंट आ रहे हों। दरअसल G20 19 देशों से मिलकर बना है और इस ग्रुप में दुनिया के टॉप 20 इकोनॉमिकल स्टेबल देश सम्मिलित हैं। ये सब देशों की जीडीपी मिलाएं तो दुनिया की 80% जीडीपी बनती है और ट्रेड के मामले में 75%। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस ग्रुप में लिए गए फैसले दुनिया में कितने इम्पॉर्टेंट होंगे और महत्वपूर्ण। इस समिट को होस्ट करने का मौका भारत को मिल रहा है और ये मौका है भारत के पास अपनी संस्कृति, सभ्यता और कल्चर को शोकेस करने का दुनिया के सामने। इसलिए इसकी थीम अतिथि देवो भव रखी गई है। इसके लिए बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी की गई है। दिल्ली का रंग रूप बदलने की पूरी कोशिश की गई है। सिक्योरिटी के 4 चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस समिट को लेकर पीएम मोदी और उनके मिनिस्टर इतने एक्टिव हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन अरिनंदम बाची जी ने पूरी की पूरी तैयारी की वीडियो बनाकर बताया है कि सरकार द्वारा कितनी प्रिपरेशन की गई है G20 समिट में वर्ल्ड लीडर के आने की। जहां पर इतनी सब तैयारी के बीच में पाकिस्तान नाखुश है, क्योंकि पूरी की पूरी पाकिस्तानी मीडिया में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके आका चाइना के प्रेसिडेंट इस समिट को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये समिट फेल हो चुकी है और भारत को ये बहुत बड़ा झटका है और ये समिट फेल हो चुकी है। ये वो देश कह रहा है जहाँ पर चाइना के कुत्ते भी नहीं आते। एनीवेज वीडियो शुरू करते हैं और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लेते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा बनाई गई वीडियो भी देख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। Namaskar. We are just about 1 week away from the G20 summit that will be hosted by Prime Minister Shri Narendra Modi. We are at a very important element of this event, the International Media Center, as you can see. Important activity here behind me, and I'll take you here. Is the workstations for hundreds of journalists, and on that side are the briefing rooms that are being created specifically for special briefings, and you have also other facilities here. In addition, we have one more floor above this of the similar size, so you can imagine the large facility that is being built here, now almost ready to welcome journalists from across the world. I would invite all of you to follow us. There is a virtual tour on our... For example, भाई पहले कौन जावलिन के बारे में बात करता था? कोई नहीं। अब जब से इंडिया के पास अब वर्ल्ड क्लास जावलिन थ्रोअर आ गया है, अब उस पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं ना, बिकॉज दे हैव अ विनर गोइंग, सो दे आर पेइंग मोर अटेंशन। सो इस तरह से भी कह सकते हैं, बिकॉज इंडिया का इतना चर्चा चल रहा है, द राइजिंग वर्ल्ड पावर। खुद मेरी किताब आई है द राइज ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड पावर। आप लोग दोस्तों से कहिए, व्यूअर्स शुड ट्राई एंड रीड दैट बुक। तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर पेइंग मोर अटेंशन टू दिस। और मतलब क्या फॉरेन लीडर्स क्या एक्सपेक्ट करें कि वो अपने होटल के कमरे में टीवी ऑन करेंगे तो देखेंगे ये शो? लाइक इज बाइडेन गोइंग टू वॉच मिराजेस? नॉट रियली ना। तो बट इट विल बी इन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। शायद दे आर होपिंग दैट देयर इज, बट आई थिंक दिस इज ऑल सिग्नल टू चाइना कि भाई वी आर नॉट अ पुश ओवर, वी आर रेडी फॉर यू। आई थिंक उसका मकसद वो है कि वी हैव द एक्सेप्ट द चाइनीज लीडरशिप। और मैं देख रहा था हैप्पी मून जैकब एक इंडियन स्कॉलर हैं, आई थिंक JNU में प्रोफेसर हैं, और
ग्लोबली अच्छा लिखते हैं, वो उनके बकौल वो कह रहे थे कि क्या रियलिटी जो है वो ये है कि $18 ट्रिलियन की इकॉनमी $3.75 ट्रिलियन इकॉनमी को स्नब कर रही है। क्या जो दुनिया में राइजिंग सुपर पावर है वो क्या इंडिया को उसका जगह बता रही है? अब ये जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली कि ये एक बड़ा अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन है फ्रैंकली स्पीकिंग। एक तो इसका ये एंगल है, सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो भी कह रहे थे कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे, आते उनसे मुलाकात होती, लेकिन वो ली कोंगो को भेजे हैं, जाओ G20 समिट है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा हफ्ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया ने अपने जो G20 की वजह से महीनों काम किया है, इसमें जारी बात है, और तमाम जो कैपिटल की एजेंसीज उन्होंने काम किया है, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, और जिससे वो ये कह लें कि एक प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की, और इसको 2-3 महीने पहले भी किया, 2 महीने पहले किया है, ताकि स्मॉग वगैरह से भी बचा जाए। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज़ लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली अगर ये काम शायद सऊदी अरब में हो रहा होता या अमेरिका में हो रहा होता तो वो इसको परवाह ना करते, बिकॉज दे हैव पास्ड दिस प्रोसेस। लेकिन इंडिया क्योंकि इससे प्रोसेस से गुजर रहा है तो इंडिया अपना आप को शो ऑफ करना चाहता है। दैट इज़ व्हाट एवरी डेवलपिंग कंट्री डज। दिस इज़ आई थिंक नॉर्मल। अगर पाकिस्तान ये कर रहा होता तो पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की चीज़ें ही कर रहा होता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें डेवलप वर्ल्ड में नहीं हो रही, डेवलप वर्ल्ड की हर चीज़ मानी जा चुकी होती है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड जब इस फेज़ में आती है तो वो चाहती है कि दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं। गो कि दुनिया इंडिया को जान चुकी है, इंडिया के हवाले से उसको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग जारी बात है मौजूद है। सिक्योरिटी बड़ी हाई लेवल की है। कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि मेरी इतला के मुताबिक तो लाखों कैमरे इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, स्पेशल यूनिफॉर्म दिए गए हैं, स्पेशल रोड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, डेडिकेटेड रोड्स हैं, पर्सनल सिक्योरिटी बड़े पैमाने के चीज़ें जो हैं वो चीज़ें की जा रही हैं। ये एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, और पर्टिकुलरली जैसे एयरपोर्ट से लेके ही जो रोड है उसको उसकी वो जो स्ट्रेच है उसको आई थिंक खोला गया है, बड़ा किया गया है। और क्योंकि G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने कितने एक अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए होटल बुक करना और ये सारा कुछ बुक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उनकी फैमिलीज़ हो सकती हैं, फिर मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। ये एक और फिर देन आपको पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइनीज़ सेक्टर्स के ऊपर वो भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, एयर एक्सरसाइज भी कर रहा है। डोंट टेक इट इजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है एक्सरसाइजेस करना। इसके पीछे ऑब्वियसली बड़ा दे हैव पुट अ थॉट इनटू इट कि हमें क्यों पाकिस्तान और चाइनीज़ जो सेक्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, पाकिस्तान में पंजाब है या बाकी जो सेक्टर्स हैं इंडिया के साथ लगते हैं, वहाँ पे ये हमें करने की ज़रूरत है।